नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आस्था की आवाज़ में। दोस्तों, आज की वीडियो रामायण के एक प्रसंग से है जो हमें अटूट आस्था और विश्वास की सीख देती है। एक रात की बात है, माता कौशल्या अपने कमरे में सोई थी। तभी उन्हें महल की छत पर किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। माता की नींद खुली। उन्होंने आवाज़ लगाई तो पता चला वो श्रुतकीर्ति थी, शत्रुघ्न की पत्नी और राजकुल की सबसे छोटी बहू। माता कौशल्या ने उन्हें नीचे बुलाया। श्रुतकीर्ति आई और माता के चरणों में प्रणाम कर खड़ी हो गई। माता कौशल्या ने पूछा, बेटी श्रुति, इतनी रात को अकेली छत पर क्या कर रही हो? क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही? और शत्रुघ्न कहाँ है? इतना सुनते ही श्रुतकीर्ति की आंखें भर आई। उसने माता की गोद में अपना सर रख दिया और बोली, माँ, उन्हें गए तो 13 वर्ष हो गए हैं। यह सुनकर माता कौशल्या का हृदय कांप कर रह गया। तुरंत आवाज लगाई। सेवक दौड़े आए। माता ने पालकी बुलवाई। आधी रात ही वो शत्रुघ्न को खोजने निकल गईं। काफी खोजबीन के बाद शत्रुघ्न वहां मिले जहां भरत जी नंदीग्राम में तपस्वी जीवन व्यतीत कर रहे थे। वे उसी दरवाजे पर रखी शिला को तकिया बनाकर लेटे हुए थे। माँ का हृदय रो पड़ा। बेटे के सिरहाने बैठ उनके बालों पर हाथ फिराने लगी। शत्रुघ्न ने आंखें खोली, माता के चरणों में गिर पड़े और कहा, माँ, आपने क्यों कष्ट किया? मुझे बुला लिया होता। माँ ने पूछा, बेटा शत्रुघ्न, तुम यहाँ क्यों? शत्रुघ्न फूट फूट कर रो पड़े। माँ, भैया राम पिताजी की आज्ञा से वन चले गए। भैया लक्ष्मण भी उनके साथ हो लिए। भैया भरत भी नंदीग्राम में है। क्या ये महल, ये राजपाट, ये रथ, ये राजसी वस्त्र विधाता ने मेरे लिए ही बनाए हैं? माता निरुत्तर रह गई। दोस्तों, ये राम कथा भोग की नहीं, त्याग और समर्पण की कथा है। वचन निभाने और कर्तव्य की कथा है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। इस त्याग की दौड़ में सभी अग्रणी हैं। कोई हार ही नहीं रहा। सभी अपना संपूर्ण त्याग करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। राम कथा के अंतर्गत चारों भाइयों का त्याग अलौकिक है। जब श्री राम को वनवास प्राप्त हुआ तब उनकी जीवन संगिनी सीता मैया भी पति की अनुगामिनी बनी सहर्ष वनवास को स्वीकार किया। बचपन से छाया की भांति बड़े भ्राता से लगाव रखने वाले भाई लक्ष्मण ने भी अपनी माता सुमित्रा से वन जाने की अनुमति ली। परंतु अब बारी उर्मिला की थी। एक नववधू किस प्रकार अपने पति को वन जाने की आज्ञा दे सकती है? यही सोचकर लक्ष्मण अपने कक्ष की तरफ बढ़े ही थे कि सामने उर्मिला हाथों में आरती का थाल लिए खड़ी अपने पति से बोली, हे स्वामी, आप मेरी चिंता ना करें। आप प्रभु श्री राम जी के साथ वन को जाइए। मैं आपको नहीं रोकूंगी और मेरे कारण आपकी सेवा में कोई बाधा ना आए, इसलिए मैं आपके साथ जाने का हट भी नहीं करूंगी। उर्मिला ने लक्ष्मण जी के संकोच को एक धर्मपरायण पत्नी की तरह समझा भी एवं दूर भी किया। लक्ष्मण जी चले गए। इधर उर्मिला ने भी 14 वर्षों तक एक तपस्विनी की भांति कठोर जीवन व्यतीत किया। लक्ष्मण 14 वर्षों तक सोए नहीं और श्री राम एवं माता सीता की दिन रात सेवा की। मेघनाद से युद्ध करते हुए जब लक्ष्मण जी को शक्तिवान लगी और वे मूर्छा अवस्था में चले जाते हैं, तब हनुमान जी उनके लिए संजीवनी का पर्वत लेकर लौट रहे होते हैं। तभी बीच में वे अयोध्या नगरी से होकर गुजर रहे थे। तभी भरत जी ने उन्हें राक्षस समझकर वान मार दिया, जिससे हनुमान जी भूमि पर आ गिरते हैं। हनुमान जी उन्हें सारा वृतांत सुनाते हैं कि सीता जी को रावण हर ले गया। लक्ष्मण जी युद्ध में मूर्छित हो गए हैं। यह सुनते ही कौशल्या जी कहती हैं कि हनुमान, राम को कहना कि वो मेरे लक्ष्मण के बिना अयोध्या में पैर भी ना रखे, राम वन में ही रहे। इधर माता सुमित्रा कहती हैं कि हनुमान, राम से कहना कि कोई बात नहीं, अभी शत्रुघ्न है, मैं उसे भेज दूंगी। मेरे दोनों पुत्र राम की सेवा के लिए ही जन्मे हैं।
माताओं का प्रेम देखकर हनुमान जी की आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। परंतु जब उन्होंने उर्मिला जी को देखा तो सोचने लगे, यह क्यों एकदम शांत और प्रसन्न खड़ी है? क्या इन्हें अपने पति के प्राणों की कोई चिंता नहीं? हनुमान जी ने उर्मिला से पूछा, हे देवी, आप इतनी प्रसन्न क्यों हैं? आपके पति के प्राण संकट में हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कल का सूर्य उदित होने के साथ ही उनके जीवन की दीपक भी बुझ जाए। उर्मिला का उत्तर वंदनीय था। उसने कहा, मेरा दीपक कभी संकट में हो ही नहीं सकता, वो बुझ ही नहीं सकता। रही सूर्योदय की बात, तो आप चाहो तो कुछ दिन अयोध्या में विश्राम कर लीजिए, क्योंकि आपके वहां पहुंचे बिना सूर्य उदित हो ही नहीं सकता। आपने कहा कि प्रभु श्री राम मेरे पति को अपनी गोद में लेकर बैठे हैं। जो योगेश्वर प्रभु श्री राम की गोद में लेटा हो, काल उसे छू भी नहीं सकता। मेरे पति जब से वन गए हैं तब से सोए नहीं हैं। उन्होंने ना सोने का प्रण लिया था, इसलिए वे थोड़ी देर विश्राम कर रहे हैं। और जब भगवान की गोद मिल गई तो थोड़ा विश्राम ज्यादा हो गया, वे उठ जाएंगे। और शक्तिवान मेरे पति को लगी ही नहीं है। शक्ति तो प्रभु श्री राम जी को लगी है। मेरे पति के हर श्वास में राम है, हर धड़कन में राम है, उनके रोम रोम में राम है, उनकी लहू की हर बूंद में राम है। और जब उनके शरीर और आत्मा में ही राम है तो शक्ति राम जी को लगी है, दर्द राम जी को हो रहा है, ना ही मेरे पति को। इसलिए हनुमान जी, आप निश्चिंत होकर जाएं, सूर्य उदित नहीं होगा। ये थी राम राज्य की महिमा, अटूट विश्वास और आस्था की गाथा। आशा है आप सभी को आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। कमेंट में जय श्री राम लिखना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।